हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन या फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, है ना। इससे पहले आज तक आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सीखा होगा। फर्स्ट ऑर्डर मतलब किसी भी फंक्शन का, जैसे फंक्शन इन एक्स दे रखा है सपोज, तो आपने उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब उसका डिफरेंशिएट एक बार करना सीखा होगा। जैसे अगर क्वेश्चन दे रखा है y = fx, है ना, तो आपने इसका डिफरेंशिएट जब किया था तो dy/dx ये फर्स्ट ऑर्डर था। इसको आप डिनोट कैसे करते थे? dy/dx लिखते थे या फिर y डैश लिखते थे, है ना, या फिर y1 लिखते थे या फिर dy लिखते थे। अगर x की फॉर्म में देखा जाए तो हम इसको क्या लिखते थे? f-x लिखते थे। कैसे भी लिख लो, बुक्स के अकॉर्डिंग होता है। वो कई बुक्स में ऐसे लिखते हैं, कई जगह ऐसे लिखते हैं, है ना। ये तो था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर हम हायर ऑर्डर्स की बात करें, जैसे सेकंड ऑर्डर की बात करें, तो इसको कैसे लिखते हैं? सेकंड ऑर्डर मतलब जो फंक्शन दे रखा है हमने उसके एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, फिर उसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। जो फंक्शन लास्ट में आया उसका अगेन डिफरेंशिएट किया। एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे y = x² था, ठीक। अगर हमने इसका फर्स्ट ऑर्डर किया मतलब y1 किया तो x² का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ये हो जाएगा 2x। ये इसका फर्स्ट ऑर्डर था। अगर मैं यहीं से इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूं मतलब y2 निकालूं, इसका डिफरेंशिएट करना है तो 2x मीन्स कितना बचेगा? 2 बचेगा, क्योंकि x का तो 1 होता है ना। अगर मैं y3 निकालूं तो इसी फंक्शन का द्वारा करूंगा तो 0 आ जाएगा, एंड सो ऑन अप टू n तक, जो भी करना हो आपको। ऐसे ही अगर हमें 2 के लिए निकालना हो तो उसको लिखते कैसे? अगर हमें ऐसे लिखना है तो उसको लिखने का तरीका है d2y/dx2, है ना। इसको d2y/dx2 भी बोलते हैं। तरीका लिखने का ये होता है, यहाँ लिखेंगे y डबल डैश, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा d2y, एंड यहाँ पे कितना लिख देंगे f∬x, है ना। अगर 3 होगा तो कैसे लिखेंगे? d3y/dx3 y ट्रिपल डैश, या फिर y3, या फिर d3y, या फिर f ट्रिपल डैश, जिसमें फंक्शन दे रखा है ना x में। अब टू n तक, n में कैसे लिखेंगे? यहाँ लिख देंगे dny/dxn, y और कितना आ जाएगा? n टाइम डैश आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, ये वाला थोड़ा अवॉइड करते हैं लिखने का तरीका। यहाँ पे y1, y2, y3 अप टू yn हो जाएगा। ये dny, ये f⁴n, है ना। n डैश जो आएगा वो n टाइम्स आएगा, तो इसको भी थोड़ा अवॉइड करते हैं। जनरली हम लिख देते हैं f डैश, f डबल डैश। अभी हम क्या करेंगे, या तो ये तरीका लिखेंगे या फिर हम ये वाला देखेंगे, है ना। इसके 2-3 एग्जाम्पल लेके चलते हैं इन सबके। एक हम ले लेते हैं एक्सपोनेंशियल का, एक लोगैरिथम का, एक साइन कॉस का ले लेते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि अगर हमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना हो, 2, 3, 4, 5 तक निकालना हो, 10 तक निकालना हो, तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अलजेब्रिक फंक्शन लिया, बेसिक एग्जाम्पल x⁴n। हमें इसका nth डेरिवेटिव निकालना है। हम बढ़ना है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पे। अगर हम 12th तक की बात करें तो अभी हमने सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर तक सीखा था मैक्सिमम, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर भी सीखेंगे, थर्ड भी सीखेंगे, अप टू n तक सीखेंगे। तो क्वेश्चन है फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ x⁴n, ठीक। अगर हमें इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है dy/dx, या फिर हम लिखें y1, तो आपने क्या सीखा था? x⁴n का था nx⁴n-1, है ना। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर की बात करें y2, मतलब इसका अगेन डिफरेंशिएट करना है, या फिर लिखेंगे d2y/dx2। चलो लिख देता हूँ d2y/dx2। कितना आएगा? देखो n तो कांस्टेंट हो गया, x⁴n-1, अगेन सेम फॉर्मूला, x⁴n-1 कितना होगा? n-1 x⁴n-2, ये तो होगा। देखो n-1 पावर में फिर से एक कम करेंगे, n-2 हो जाएगा। y3 की बात करेंगे तो n × n-1 कांस्टेंट है। इसमें लगाएंगे अलजेब्रिक फॉर्मूला, तो पावर पहले आगे आएगी n-2 × x⁴n-3, है ना। अगर आप देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, फर्स्ट डिफरेंशिएट में n आया, सेकंड में 2 टर्म आ गए कांस्टेंट टर्म, n × n-1। थर्ड डिफरेंशिएट जब मैंने किया तो n × n-1 × n-2 अप टू, अगर मैं n तक की बात करूंगा yn। अब देखना, फर्स्ट डिफरेंशिएट जब किया तो सिंगल टर्म आया, सेकंड किया तो 2 टर्म आ गए, थर्ड किया तो 3 टर्म आ गए। ऐसे n करूंगा तो n-1 n-2 n-3 अप टू nth टर्म कितना होगा? सोचो, nth टर्म हो जाएगा हमारा n-1, ऐसे लिख दिया मैंने। दोबारा देखो, x मतलब देखो फर्स्ट डिफरेंशिएट में था n-0,
सेकंड में था n इंटू एन माइनस वन, थर्ड में था n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, यानी यहाँ पे अगर 3 है तो 2 को माइनस कर रहे हैं, 2 था तो 1 को माइनस कर रहे थे, n है तो कितना माइनस करेंगे, n माइनस वन। अब पावर में देखो, फर्स्ट में -1, सेकंड में -2, थर्ड में -3, ऐसी पावर में हो जाएगा x टू द पावर n माइनस n। आया समझ? तो कितना आया, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री, एंड देखो ये कट जाएगा तो 1 बचेगा, यानी मल्टीप्लाई हमें n तक करना था, n, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री एंड सो ऑन अप टू 3 2 1 तक आ जाएगा, और ये x टू द पावर 0 मतलब 1। ठीक है, अगर आप देखें ढंग से तो ये क्या था, फैक्टोरियल n, तो nth डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n माइनस वन का होता है फैक्टोरियल n। आया समझ? अगर आप 12th क्लास में तो आपको बस यहीं तक सीखना है कि फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर कैसे निकालते थे, कुछ नई चीज़ नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर अगर आपको निकालना आता है, सेकंड में क्या करना है, उसका दोबारा से डिफरेंशिएट कर देना है, थर्ड में क्या करना है, फिर से कर देना है। nth में थोड़ा कॉन्सेप्ट है नया कि उसको सीक्वेंस को आगे बढ़ाते जाना है, और देखते हैं कि इसमें डायरेक्ट अगर हम करें, अब देखना यहाँ पे अगर क्वेश्चन हमारा होता है x टू द पावर m, क्वेश्चन अगर हमारा होता है nth डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर m, तो डिफिकल्ट होता। आप ये करना, ट्राई करना खुद, nth डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर m कितना आएगा, आप खुद सोचो। यहाँ जब पावर में n थी m की, तो आप देखना यहाँ पे m, m माइनस वन, m माइनस टू, m माइनस थ्री, यहाँ पे कितना आएगा, n माइनस m माइनस वन आएगा, है ना। तो ये वाला होमवर्क है आपका, x टू द पावर m का nth डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। सेकंड है nth डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x। e टू द पावर x आपको पता है, कितनी बार भी डिफरेंशिएट कर लो e की पावर x ही आएगा। तो y1 निकालेंगे e टू द पावर x का e की पावर x, फिर y2 निकालेंगे e टू द पावर x ही रहेगा, y3 निकालेंगे ये भी e की पावर x, अप टू n टर्म्स तक निकालेंगे तो e की पावर x ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलजेब्रिक में क्या था, फॉर्मूला जब लगता है बाहर आगे आती है। एक्सपोनेंशियल में भी दो होते हैं, e की पावर x और a की पावर x, है ना। अगर हम इसमें a टू द पावर x की बात करें, e की पावर x तो सेम रहता है। अगर हम a की पावर x की बात करते हैं तो कितना होता है, जरा देखो फॉर्मूला क्या होगा, a टू द पावर x सेम रहता है इनटू लॉग a, है ना। दोबारा से जब डिफरेंशिएट किया y2 निकाला तो a टू द पावर x का a टू द पावर x इनटू लॉग a, और ये वाला बेचारा कांस्टेंट है तो लॉग a रहेगा। थर्ड टाइम जब करेंगे तो इस a टू द पावर x का डिफरेंशिएट a टू द पावर x लॉग a, और ये दोनों लॉग a होल स्क्वायर। अब देखना ढंग से, फर्स्ट टाइम किया तो log a 1 टाइम है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला तो log a होल स्क्वायर हो गया, थर्ड टाइम किया तो log a टू द पावर 3 हो गया। बताओ जरा, n होगा तो a टू द पावर x तो सेम रहेगा, और ये log a टू द पावर n हो जाएगा। आया समझ? एक और देख लेते हैं इसी में, एक्सपोनेंशियल में ही e टू द पावर ax अगर होता तो क्या करते, e टू द पावर ax का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अप टू nth टर्म तक डेरिवेटिव निकालेंगे तो कैसे करेंगे, e टू द पावर ax। तो देखना e टू द पावर x का तो सेम रहता है, e टू द पावर फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, तो e टू द पावर x का तो सेम हुआ। अब ax का हम चेन रूल से करेंगे तो a आ जाएगा, है ना। e की पावर x का सेम इनटू चेन रूल से ax का किया तो a हो जाएगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करेंगे तो फिर से इस वाले टर्म का करना है तो e टू द पावर ax इंटू a, और ये वाला a बेचारा ऐसे ही, बस आप देखो log a की जगह a इंटू a आता जाएगा। थर्ड की बात करेंगे तो e टू द पावर ax इंटू a, और ये वाला a स्क्वायर अप टू ऐसे कितना हो जाएगा, e टू द पावर ax इंटू, थर्ड में देखो 3 बार है, सेकंड में 2 बार है, फर्स्ट में 1 बार है, तो इसमें हो जाए a टू द पावर n। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं लोगैरिथम फंक्शन का कैसे करते हैं। नेक्स्ट है फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ log x, है ना। log x का हमें nth डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो पहले निकालो फर्स्ट सेकंड, तो y इक्वल log x, तो फर्स्ट ऑर्डर कैसे निकलेगा, 1/x, है ना। सेकंड ऑर्डर कैसे निकलेगा, इसका डिफरेंशिएट पता ही है, तो -1/x स्क्वायर। थर्ड कैसे निकलेगा, y3 माइनस प्लस हो जाएगा तो इसका आएगा 2/x टू द पावर 3, ठीक। एंड y4 भी निकालो, कितना आएगा 6, माइनस आ जाएगा यहाँ, तो 6/x टू द पावर 4। तो आप देखेंगे y1 में ये थी फैक्टोरियल 0 की वैल्यू,
ये फैक्टोरियल, इसको मैं चाहें तो ऐसे लिखते हैं फैक्टोरियल 0/x, ठीक है, प्लस लिख देते हैं, प्लस का था। y2 में था माइनस फैक्टोरियल 1/x², y3 में कितना है प्लस फैक्टोरियल 2/x⁴, y4 में कितना है माइनस फैक्टोरियल 3/x⁴। तो देखो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, जब फर्स्ट ऑर्डर था हमारा तो x⁴ डिनोमिनेटर में, सेकेंड ऑर्डर था तो x⁴ डिनोमिनेटर में, थर्ड ऑर्डर है तो x⁴, फोर्थ में 4। ऐसे ही अगर yn की बात करेंगे तो नीचे आ जाएगा x⁴n। ये क्लियर है, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं। जब फर्स्ट ऑर्डर किया तो फैक्टोरियल 0 था, सेकेंड ऑर्डर में फैक्टोरियल 1, थर्ड में फैक्टोरियल 2, फोर्थ में फैक्टोरियल 3, यानी एक कम है तो n में कितना होगा फैक्टोरियल n-1, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब साइन रह गया, फर्स्ट में है देखो प्लस, सेकंड में है माइनस, थर्ड में है प्लस, फोर्थ में है माइनस। अगर आप देखें, अगर मैं जितनी बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो जो इवन नंबर है, मतलब इवन नंबर ऑफ टाइम्स मैंने अगर डिफरेंशिएट किया है तो देखो नेगेटिव साइन आ रहा है, और टाइम्स किया है तो कितना आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। तो ऐसा क्या करें, अब देखो यहां से अगर मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला मैंने, जैसे ये वाला, इसको मैंने क्या लिखा था x⁻⁻1 लिखा मैंने। इसका जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो कैसे लिखेंगे -1 × x⁻⁻2, ऐसे तो किया होगा। ये थर्ड ऑर्डर में किया था y3 -1 × -2 × x⁻⁻3, ऐसे तो कर रहे थे हम। तो आप देखें सेकंड ऑर्डर में देखो एक बार नेगेटिव आया, थर्ड ऑर्डर में 2 बार नेगेटिव आया, ऐसी फोर्थ ऑर्डर में 3 बार नेगेटिव आया, यानी एक कम आ रहा है। तो यहाँ पे हम nth में कैसे लिखेंगे, तो -1n-1, ये इसका हो जाएगा nth डेरिवेटिव। इसका एक जनरल क्वेश्चन ले लेते हैं, y = log ax + b। यहाँ बस सिंपल log x लिखा था, हमने लिख दिया log ax + b। अगर मैं इसका फर्स्ट ऑर्डर निकालूंगा कितना आएगा, 1/ax + b × a, ax + b का चेन रूल से कर दिया। अगर मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूं तो इसका कितना आएगा, -1/ax + b² × चेन रूल से a, और एक a पहले से है, a² हो जाएगा, ये तो होगा। चलिए थर्ड की बात करें तो यहाँ देखो प्लस आ जाएगा 2/ax + b⁵, और चेन रूल से a और a² पहले से तो a³ हो जाएगा। आप देखेंगे सेम फॉर्म बन रही है, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, है ना, और साइन देखेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस। तो yn में क्या होगा, जो साइन है उसके लिए तो सेम रहेगा -1 × n-1। अब ये फैक्टोरियल 0 की वैल्यू है, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, ऐसे फैक्टोरियल n-1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेप बढ़ जाएगा, a² a³, थर्ड में a³ है, सेकंड में a² है, फर्स्ट में a है, nth में a⁴n हो जाएगा। यहाँ पे ये नहीं था, यहाँ पे a था ही नहीं इसलिए, और नीचे तो सिंपल यहाँ पे x⁴n था, यहाँ पे हो जाएगा ax + b⁴n, ठीक है। अगर आप 12th में है तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड तक का मतलब है, आगे नहीं करना है, ये आगे बड़ी क्लासेस के लिए, ठीक है। चलिए अब हमने एक्सपोनेंशियल कर लिया, लॉग कर लिया, एल्जेब्रिक कर लिया, छोटा सा एग्जाम्पल लिया था एल्जेब्रिक में x⁴n का ही। वैसे समय छोटे एग्जाम्पल लिए हैं, e⁻x, x⁴n log x। अब एक ट्रिग्नोमेट्री और कर लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए ये समझना आप, y = sin ax + b या फिर cos ax + b, ठीक है। तो साइन का मैं कर रहा हूँ, cos का खुद ट्राई करना। y1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव sin ax + b का करेंगे cos ax + b, ठीक है। अब चेन रूल से ax + b का कितना हो जाएगा, a, है ना। y2 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें तो cos का होता है -sin ax + b, और चेन रूल से ax + b का a × a², है ना। चलिए y3 की बात करें तो माइनस साइन का होता है cos ax + b, और a का चेन रूल से हो जाएगा a, मतलब ax + b का चेन रूल से हो जाएगा a, और a² पहले से तो a³। एक और निकाल लेते हैं, y4 निकालते हैं, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। तो cos का माइनस साइन, और माइनस पहले से तो प्लस साइन ax + b, और ये सेम जैसे हो रहा है a⁴ हो जाएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था,
एक फंक्शन मतलब एक डेरिवेटिव प्लस था, एक माइनस था, एक प्लस फिर माइनस, ऑल्टरनेट था, तो हमने उसको कैसे किया था, -1n-1 या -1n की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इसको कैसे करें आप देखो, पहले एक पॉजिटिव आ रहा है, फिर दो नेगेटिव आ रहे हैं, फिर दो पॉजिटिव आएंगे, फिर दो नेगेटिव आएंगे। इसको कैसे करें, तो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, एक बार आपको देखना पड़ेगा तभी आप कर पाओगे। तो देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, पहले इसकी बात करते हैं। तो देखना a मैंने एज इट इज लिख दिया। देखो आप यहाँ देखेंगे a स्क्वायर a³ a⁴, ये तो सब में सेम है, a स्क्वायर a³ a⁴, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी अगर हम nth की बात करेंगे तो yn में आ जाएगा a⁴n, है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। अब इसकी बात करें, देखना cos 90 पे चेंज करते हैं। क्वेश्चन हमारा देखो साइन में ही था, है ना, तो साइन के थ्रू ही बात करेंगे। इसमें साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। तो क्या करेंगे, सिंपल इसमें लिख देंगे साइन, इसमें 90 ऐड कर दो बस, 90 प्लस थीटा। देख लो, चेक करो वो है कि नहीं। ए साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता, देखो वही आ रहा है। अब अगर हमारा क्वेश्चन साइन में है तो सारी वैल्यू साइन के अकॉर्डिंग आएंगी, तभी तो एक जनरल फॉर्मूला बनेगा nth डेरिवेटिव का, a स्क्वायर साइन। अब देखना, अब नेगेटिव भी है और देखो ये पहले से साइन में आ रहा है, तो साइन 180 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड में इसका मतलब क्या हुआ कि साइन चेंज नहीं होगा, और थर्ड में है तो नेगेटिव भी होगा। तो इसको क्या करेंगे, ax प्लस भी तो एज इट इज हो गया, यहाँ लिख देंगे पाई। देखो साइन पाई प्लस थीटा, साइन थीटा ही होगा बट नेगेटिव होगा, सेम आ रहा है। इसकी बात करें साइन, अब देखो कॉस भी आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है। अगर पॉजिटिव था तो हमने π/2 कर दिया, अब नेगेटिव है तो क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 270 प्लस थीटा। एक्चुअली मैं करके आ रहा हूँ, अब देखना, π/2 इसको लिखा मैंने 2π/2, इसको लिखा मैंने 3π/2 ax प्लस b, इसको लिखेंगे 4π/2, 4π/2 मतलब 2π। अब चेक कर लो, साइन 2π प्लस थीटा सेम रहता है, ठीक है। इससे सीक्वेंस ये बन गया, ये बन जाएगा साइन nπ/2 प्लस ax प्लस b। आया समझ, एक बार देखना इसको करके, ये वाली चीज समझना, ये क्वाड्रेंट का प्रॉब्लम है, अगर आप सीखा हुआ आपने 11th-12th में। अगर समझ में आ गया नहीं, चलिए अगर कॉस की बात करेंगे तो कॉस में भी सेम आपको यही लॉजिक लगाना है। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में इतना ही होता, साइन ax होता, तो आप क्या करते, ये नहीं होता, फिर ax प्लस b, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, तो यहां से सिंपल ये हट जाता। तो आंसर हमारा हो जाता है a⁴n साइन nπ/2 प्लस ax। और अगर साइन x की बात करें, सिंपल साइन x, तो आप देखो साइन x का डिफरेंशिएट cos x, फिर a नहीं आएगा चेन रूल की वजह से, इसका भी कितना हो जाएगा, ये सारे हट जाएंगे, यहाँ से a हट जाएगा, तो आपको सोच के देखो a⁴n भी हट जाएगा, ये बचेगा साइन nπ/2 प्लस x। आया समझ, तो ये मैंने कर दिया साइन ax प्लस b और साइन x का कर दिया, आप cos ax प्लस b और cos x का करना, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा से डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे nth डेरिवेटिव के। चलिए